हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एंड सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि सबको। ठीक है, तो आज की वीडियोस में हम एक 5 मिनट का टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एसिड बेस साल्ट का। वैसे हमने ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। स्पेशल हम इस प्रोसेस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कई बार आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम डिटेल से अलग से आपको बता रहे हैं। और प्रोसेस का नाम क्या है तो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप देखोगे, ये आपका क्या है, क्लास 10th केमिस्ट्री है। उसमें आपका चैप्टर 2 है स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसमें हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस के नाम से आ जाता है कई बार। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछ लेंगे कि डिफाइन करो क्लोरो एल्कली प्रोसेस होता क्या है। तो अगर आपको प्रोसेस का नाम और ये पता है कि इसमें प्रिपरेशन क्या होती है तो आप बता सकते हो। तो सबसे पहले याद रखना, क्लोरो एल्कली प्रोसेस में हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं, NaOH की। ये वीडियो हम वैसे हमने डिस्कशन कर लिया था जब आपके बेकिंग सोडा, जितने भी वॉशिंग सोडास थे, कास्टिंग सोडा, जब सभी की प्रिपरेशन की थी। तो वही है, बस नाम अगर हमने मेंशन नहीं किया था तो इसलिए हम अलग से मेंशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या बता रहे हैं आपके पास, अब हम क्या करने वाले हैं कि साल्ट ले लिया आपने, साल्ट की हेल्प से हम कोई यूजफुल कंपाउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो NaOH को हम बनाएंगे, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दूसरा नाम होता है इसका कास्टिंग सोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो NaOH को ही हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग सोडा। तो कई बार आपसे एक नंबर में पूछ ले कि बताइए कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला है, तो NaOH को ही कास्टिंग सोडा बोलते हैं, और कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए प्रिपरेशन स्टेप है क्या स्टूडेंट्स। अब मेनली अगर हम बात करें तो इसको कैसे प्रिपेयर करने हो, अगर सिंपल अगर बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि मान लो प्रिपरेशन अगर स्टेप की बात करें तो आपको क्या करना है, NaCl ले लेना है। ठीक है, एक्वस, और यहाँ पे आपको वाटर मिला देना है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और H2। तब आपके पास बन जाता है स्टूडेंट्स यहाँ से NaOH, प्लस में H2 गैस बाहर निकलती है, और Cl2, 2 गैसेज बाहर निकलती हैं। अब प्रिपरेशन स्टेप सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस इसी का दूसरा नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ब्राइन क्या है। तो ब्राइन कुछ नहीं है, NaCl है, जो आपका नमक है NaCl, उसको आपने पानी में डिजोल्व कर लिया तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने पानी में डिजोल्व कर दिया तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन, अपने पानी दिया, और यहाँ पे ये प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट क्यों देते हैं वो भी बताएंगे। NaOH बन जाता है और 2 गैसेस बाहर निकल जाती है। और इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स फिर से दोबारा हम H2Cl2 मिला दें तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जैसे वैसे आपने सिंपल अगर देखा होगा तो आपने कैसे, हम ऐसे करते थे कि NaOH में हम एसिड मिला दें तो क्या बन जाता था, NaCl प्लस में वाटर। तो आपने ये सोचा होगा कि हम इसी को रिवर्स कर दें, NaOH में जैसे HCl मिला देते तो हमें अब क्या कर दे, सिंपल NaCl में पानी दे दे तो ये बन जाना चाहिए था NaOH प्लस HCl। लेकिन स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बैकवर्ड ऐसे पॉसिबल नहीं होती डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि सारी रिएक्शन आपको बताया, वैसे आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब पता चलेगा, क्लास 11th में भी आता है इक्विलिब्रियम का। फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड है, एक ही साइड हो रही है, और बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, बस सारी डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, NaCl अगर पानी को सीधा मिला दे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती डायरेक्टली। इसीलिए हमें जब ये रिएक्शन की जाती है तो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ता है आपको। इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये ब्रेकेज हो जाए। अब देखो सिंपल अगर बात करें तो ऐसे होता है, मान लो बीकर के अंदर आपने NaCl था और पानी था, और यहाँ पे आप 2 मेटल की प्लेट ले लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज अप्लाई कर दी। इस टाइप से सॉल्यूशन सिंपली बता रहे हैं समझाने के लिए। अब 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है स्टूडेंट्स कैथोड, एक होता है एनोड। यहाँ एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लीजिए। एक टर्म होता है कैथोड, सब में ही होता है, और एक होता है स्टूडेंट्स एनोड। किसी भी एनोड के ऊपर स्टूडेंट्स याद रखना प्लस चार्ज होता है, और कैथोड पे चार्ज होता है माइनस। ठीक है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे माइनस। 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। वैसे अगर जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, क्लास 12th में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आपको डिटेल से सारी चीज सीखते हो। एनोड में होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे होता है स्टूडेंट्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके 2 चीजें, जब इसको हम ब्रेक करें तो क्या क्या हो गए, Na प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन। पानी को ब्रेक करोगे तो H प्लस और आपके OH नेगेटिव आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास 2 कैटायन है। अब देखो कैटायन किस पे जाएगा, एनायन वाले पोर्शन पे, और एनायन कौन से पे जाएगा, प्लस वाले पोर्शन पे। अगर हम Na प्लस और H प्लस में देखेंगे कौन जाता है आपका, कौन सी साइड आप देखोगे, कैथोड साइड। तो कैथोड साइड किसको करना है स्टूडेंट्स, आपको Na प्लस को
और इसको भेज रहे हैं H+ को, इन दोनों में से अब डिसाइड होता है केमिकल रिएक्टिविटी पे हिसाब से देखते हैं कि कौन ज़्यादा। अब Na+ स्टूडेंट्स वैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस स्टेट में भी, क्योंकि एक तो सोडियम होता है, एक Na+ है, तो Na+ इसी में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कितनी आती है 281 आती है। 8 लास्ट में अगर आउटरमोस्ट सेल में हो जाता तो वो स्टेबल होता है, एक को लॉस कर दिया तो स्टेबल है। तो Na+ तो काफ़ी स्टेबल रिएक्टिव इसी में रहना चाहेगा, तो लेकिन H+ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके H में कन्वर्ट होना चाहता है। तो इसीलिए आपके पास अगर आप चेक करते हो तो H+ वाली चीजें वो किस पे जाती है, आपकी कैथोड वाले पोर्शन के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप H+ को भेज दोगे कैथोड में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है गेन करते हैं तो रिडक्शन, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, दो रिडक्शन करोगे तो ये H2 बन जाता है। एनोड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl नेगेटिव है यहाँ पे आपका Cl, और इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे Cl और OH में से ये Cl नेगेटिव जाता है आपके इस टर्मिनल पे, ये सारी थिंग्स बता रखी हैं। इसीलिए जब यहाँ पे दो टर्मिनल, एक के ऊपर आपको H2 गैस मिल जाती है, एक के ऊपर Cl2 गैस मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना आपके कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है स्टूडेंट्स, और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है। वो बाद में जब ये रिएक्शन मिलती है हमें, तो H2 और Cl2 को अगर आप दोबारा मिला दोगे तो हमें HCl भी बना सकते हैं, वो भी एक यूजफुल कंपाउंड है। और NaOH का भी आपको पता है कि काफ़ी सारे यूजेज होते हैं NaOH के भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी, क्लिनजिंग में भी, काफ़ी सारे इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के NaOH के भी यूजेज होते हैं। H2 गैसेज है, इसका आपने देखा होगा, जैसे रॉकेट है या जो फ्यूल्स जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें भी आपका H2 गैसेस का यूज़ किया जाता है। तो H2 गैसेस भी काफ़ी यूजेस होती है। क्लोरीन, तो सभी का एक आप डिफरेंट यूजेस बता सकते हो, और नाम से अगर आपसे पूछ लें कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या है, नाम कैसे पता है स्टूडेंट्स, क्लोरो वर्ड आया है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन गैस मिलती है, और अल्कली आया है बेसिक से। ठीक है, यहाँ पे एक्वस वाले के लिए, तो यहाँ पे H2 और Cl, इसीलिए इसका नाम होता है क्लोरो अल्कली। अल्कली बेसिकली यूज करते हैं, तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस है। यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन करते हैं, कास्टिक सोडा, दैट मीन्स NaOH की। क्या करना होता है आपको, NaCl, H2 इलेक्ट्रिसिटी, NaOH, H2 Cl2, याद रखना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें। कैथोड पे कौन आता है, एनोड पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैथोड पे बता दिया, एनोड पे बता दिया, रिएक्शन कर ली, और सभी के एक दो यूजेज एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट वीडियोज में हम क्लास 10th का एक ही और है जो नाम से आ सकता है मेथड, सोलवेव प्रोसेस, तो उसको डिस्कशन करेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।